अहिंसक प्रतिरोध और दूसरा क्रांतिकारी संघर्ष। उन क्रांतिकारियों में से एक है हमारे सुभाष चंद्र बोस। अब चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की तरफ। अक्षरा के बाद जो यहाँ आकर अपने विचार रखेंगी, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। शुभ प्रभात मेरे उपलब्धि शिक्षकगण और मेरे मित्रों। मेरा नाम अक्षय है और आज मैं आप सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा तो आप सबने सुना ही होगा। ये नारा हमारे देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। हमारे देश को आजाद हुए 79 सालें हो चुकी हैं। इन 79 सालों से पहले हमारा देश अंग्रेजों के कब्जे में था। हमारे देश पर अंग्रेज अपना खुद का शासन चलाते थे। हमारे देश को आजाद करवाने में ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जंग लड़ी और जंग के दौरान अपनी जान भी जोखिम पर लगाई। उन्हीं में से एक हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। भारतीय इतिहास में ऐसा माना जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबसे महान व्यक्ति और बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म उड़ीसा के कटक शहर में 23 जनवरी 1867 को हुआ था। नेताजी सुभाष बोस के पिताजी जानकीनाथ बोस एक सफल बैरिस्टर थे। उनकी मां प्रभावती देवी एक गृहिणी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा कटक के बंगला इंडियन स्कूल से की और कलकत्ता के विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। फिर वो जर्मनी गए और कुछ भारतीय उद्बंधियों वहां पर रहने वाले भारतीयों की मदद से एक राष्ट्रीय सेना का गठन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हमारे देशभक्तों का देशभक्त भी माना जाता था। उन्होंने ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए एक आजाद हिंद फौज बनाई। उस आजाद हिंद फौज में स्त्रियों का भी रेजिमेंट निश्चय था। नेताजी सुभाष चंद्र आजाद हिंद फौज बनाई। उस आजाद हिंद फौज में स्त्रियों का रेजिमेंट निश्चय था। इस रेजिमेंट में 1000 स्त्री सेना थी। अक्सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी महिला सैनिकों से कहते थे, आप अपने आप को संभालिए, अपनी मानसिक और शारीरिक गतिविधियां निभाइए, शिक्षा ग्रहण कीजिए। अगर एक नारी शिक्षित होगी तो हमारा परिवार और हमारा देश शिक्षित होगा। हमारे देश के कुप्रथाओं और अंधविश्वासों का अंत होगा। अब वह समय आ गया है जब हमारे देश का बच्चा जागरूक होगा और ये जागरूकता तभी कायम रह सकती है जब हमारे देश की महिला हर क्षेत्र में आगे रहेंगी। आजाद हिंद फौज का महिला रेजिमेंट का उद्देश्य यही था कि हर महिला स्वावलंबी और मजबूत बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी इन बातों से महिलाओं को निडरता और अंधविश्वासों का संचार किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को स्वतंत्रता करवाने के साथ ही महिलाओं को एक नई पहचान भी दी थी। ऐसा माना जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक हवाई जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु होने के बाद भी आज के दिन भी वो हम सब भारतीयों के दिलों में जिंदा है। धन्यवाद। अब बारी है हमारे शिक्षण केंद्र के छोटे छोटे बच्चों की, जो आपके सामने एक सामूहिक नृत्य पेश करेंगे। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। To be